हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अच्छा कई लोग तो कहते हैं कि बार बार चंदन सिंह कहने की ज़रूरत क्या है। अरे गाइस, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो नए लोग हैं जो पहली बार देखेंगे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए नाम। और ये एक स्टाइल होता है वीडियो को ओपन करने का, शुरू करने का, स्टार्ट करने का। एनीवेज, सो गाइस, आज मैं क्विज करा रहा हूँ आपको। वर्ड ऑफ द डे सीरीज आपने फॉलो किया होगा, 102 या 3 ऐसे वर्ड्स अब तक मैंने दिए हैं। तो उनमें से कहीं कहीं से मैं वर्ड्स उठा रहा हूँ और एक क्विज करते हैं। उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको वो बताना है कि आप बता पाते कि नहीं, सही आपको पता है कि नहीं। इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगी और आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही वर्ड्स आज उठाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगने लगे तो फिर मैं 10 15 जैसा आप कहें उसके अकॉर्डिंग मैं वर्ड्स डालूंगा। आज सिर्फ 5 करके देखते हैं। तो ये क्विज है। तो सबसे पहला जो वर्ड है ये है जेपर्डाइज। जेपर्डाइज है। अब जेपर्डाइज को आपको बताना है कि जेपर्डाइज का मतलब क्या है। तो ये वर्ड आप देख रहे हैं, जेपर्डाइज। एक मिनट। तो यहाँ ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस है कि जेपर्डाइज मतलब क्या होगा। एंडेंजर होगा, प्रोटेक्ट होगा, शेल्टर होगा या रिज्यूम होगा। 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक सही है, बाकी गलत है, यानी कि 3 गलत है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए, जेपर्डाइज, जेपर्डाइज एक वर्ब है, क्या होना चाहिए। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जेपर्डाइज का मतलब होता है दोस्तों एंडेंजर। एंडेंजर तो एंडेंजर एक्चुअली मैंने सिनोनिम्स इसके लिखे हैं। तो जेपर्डाइज वही काम करता है जो एंडेंजर काम करता है। और जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, अगर हिंदी में देखें तो। और एंडेंजर का मतलब भी होता है खतरे में डालना। तो अगर कोई अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यू आर जेपर्डाइजिंग योर लाइफ। डोंट जेपर्डाइज योर लाइफ और डोंट एंडेंजर योर लाइफ। ओके, डोंट ट्राई टू गो क्लोज टू द लॉयन। लॉयन के करीब मत जा। यू मे जेपर्डाइज योर लाइफ। तुम अपने लाइफ को जेपर्डाइज कर सकते हो, खतरे में डाल सकते हो। ओके, दिस एक्टिविटी कैन जेपर्डाइज योर लाइफ। ये जो एक्टिविटीज़ है तुम्हारी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। तो खतरे में डालना जेपर्डाइज हम कहते हैं, एंडेंजर भी कहते हैं। हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं गाइस। दूसरा है थ्रिप्टी। THRIFTY, थ्रिप्टी। ये एक एडजेक्टिव है। अब थ्रिप्टी के लिए 4 ऑप्शन है कि थ्रिप्टी का मतलब क्या होगा। इकोनॉमिकल होगा या प्रॉफ्लिगेट होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट होगा या अन इकोनॉमिकल होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। सोचिएगा, थ्रिप्टी क्विज है, फटाफट सोच सकते हैं आप। दिमाग लगाइए। आपने वर्ड ऑफ द डे देखा है सीरीज, थ्रिफ्टी थ्रिप्टी। ओके, चलिए आपको मैं बताता हूँ। थ्रिप्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल। अब हिंदी अगर बताऊं तो थ्रिप्टी एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता है। वो कंजूस नहीं है, लेकिन वो थ्रिप्टी है, यानी कि वो एक इकोनॉमिकल व्यक्ति। उसे पता है कि जब इसकी खास ज़रूरत है तभी खरीदेंगे। एक बंदा मार्केट गया, ज़रूरी हो ना हो उसको अच्छा लगा तो उसने उस चीज़ को खरीद लिया, तो फिर वो तो एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, खर्चीला हो गया। लेकिन थ्रिप्टी बंदा है जो बहुत सोच करके, नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है, मुझे अगर करेला खरीदना है तो 1 पाव में मेरा काम चलेगा, तो मैं 1 पाव ही करेला खरीदूंगा या खरीदूंगी। वो बंदा क्या है, थ्रिफ्टी है। तो थ्रिफ्टी बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। जहाँ ज़रूरत हो उतना ही खरीदेगा, जितने की ज़रूरत हो उतना ही वो चीज़ यूज़ करेगा। सब्जी में तेल डालना है तो तेल उतना ही सोच समझ कर डालेगा, ज़्यादा नहीं डाल सकता। थ्रिफ्टी है बहुत ही। तो मैं एक्चुअली ये खर्च करने के ऊपर है कि थ्रिफ्टी मतलब सोच समझकर जो खर्च करने वाला व्यक्ति वो थ्रिफ्टी कहलाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है बनाल। बनाल, इसको बोलेंगे बनाल। बनाल एक एडजेक्टिव है। तो बनाल के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास है। एक है स्टीरियोटाइप, फ्रेश, ओरिजिनल या न्यू। क्या होता है बनाल? आप सोचिए, आपका समय शुरू होता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए सोचिए, बनाल याद कीजिए। वर्ड ऑफ द डे, 100 से ज़्यादा वर्ड्स आ चुके हैं। कम ऑन। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, बनाल का मतलब होता है, पहले मैं हिंदी समझा दूँ। मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म में वही स्टोरी है जो बहुत पहले भी आप देख चुके हैं। जो चीज़ कई बार यूज़ हो चुका है वही चलता आ रहा है। कुछ नयापन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब वही कॉपी कॉपी है। यानी कि वो चीज़ बनाल है। घिसा पिटा कह सकते, वही घिसी पिटी कहानी,
वही घिसे पीटे सॉन्ग, वही घिसे पीटे डायलॉग्स, वही घिसा पीटा स्टाइल। तो अगर आपको लगे कि घिसा पीटा मतलब क्या है कि कुछ भी आपको नया नहीं रहा, वही है जो पहले से होता आ रहा है, वो चीज़ बनाल है, उसे आप स्टीरियोटाइप्ड कह सकते हैं। तो स्टीरियोटाइप आप यहाँ से, आपका जो ऑप्शन है पहला वाला, स्टीरियोटाइप्ड आप कह सकते हैं। और जो बनाल नहीं होगा वो फ्रेश होगा, वो ओरिजिनल होगा, वो न्यू होगा। तो ये जो तीनों हैं ये इसके एंटोनिम्स हो गए, यानी कि इसका उल्टा हो गया। बनाल का उल्टा हो गया ये फ्रेश, ओरिजिनल, न्यू। बनाल का मतलब स्टीरियोटाइप। आगे देखते हैं। चलिए चौथा वर्ड देखते हैं। ये लिखा है स्लैंडर। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब क्या होता है? स्लैंडर एक नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। तो स्लैंडर का मतलब क्या होता है? स्लैंडर, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है डिफेमेशन, ग्लोरिफिकेशन, कमेंडेशन या फ्लैटरी। स्लैंडर मतलब क्या होगा? स्लैंडर, थिंक थिंक थिंक, सोचिएगा, आपका समय शुरू हो चुका है। थिंक। स्लैंडर। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्लैंडर पहले हिंदी में समझाता हूँ। स्लैंडर का मतलब होता है किसी पर लांछन लगाना। मान लीजिए आपने कोई काम नहीं किया है और कोई आपको बोले कि तुमने तो ऐसा किया है, तुमने, अगर आप पास हो गए पेपर में, लोग बोले भाई चोरी करके तो पास हुआ है, हालांकि आपने चोरी की नहीं थी और लोग कह रहे कि चोरी करके पास किया है। तो क्या है? लांछन, आप पे आरोप, मिथ्या, जो झूठ है उसको सच करके आप पर दिखाया जा रहा है। इस तरह से अगर हो रहा है, यानी कि पीपल आर स्लैंडरिंग यू। तो स्लैंडर नाउन भी है, नाउन मतलब कि ये स्लैंडर है, मेरे परिवार के ऊपर ये एक धब्बा है, एक लांछन है, ये एक आरोप है, तो स्लैंडर है। या कोई आपको स्लैंडर कर रहा है तो वर्ब की तरफ यूज़ कर सकते हैं कि ही इज स्लैंडरिंग माई फैमिली, यू आर स्लैंडरिंग मी, तुम मुझ पर लांछन लगा रहे हो। तो स्लैंडर के हिसाब से देखिए तो डिफेमेशन सूट करेगा। डिफेमेशन, डिफेम करना, यानी कि कहीं ना कहीं इज्जत को तार तार करना, डिफेम करना, मानहानि का जो दावा होता है ना, डिफेमेशन। तो ये डिफेमेशन यहाँ पर सूट करेगा। और बाकी तो ग्लोरिफिकेशन, ये सब जो है ये तो अच्छा करने के लिए है। फ्लैटरी तो चापलूसी करना होता है, बाकी कोई तारीफ है, कोई ग्लोरीफाई, गुणगान गा रहा है, ये है। चलेगा, 5वां और लास्ट देखते हैं। उसके बाद आप बताइएगा, अगर ये क्विज जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों तो 5 की जगह मैं 10 भी कर सकता हूँ, तो आप बताइएगा। चलिए, एक वर्ड है शन, लास्ट वर्ड है शन, SHUN, शन। शन का क्या मतलब होगा? ऑप्शन है आपके अवॉइड, एक्सेप्ट, अलाउ, कन्फ्रंट। क्या होगा शन? टाइम स्टार्ट्स नाउ, सोचिएगा। शन, शन शन शन, सोचिए। सारा मैं करा चुका, वैसे एक भी वर्ड नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया है, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, वर्ड्स आपके अपने बन जाए। चलिए, टाइम खत्म होता है, मैं आपको बताता हूँ। शन, पहले मैं हिंदी समझाऊँ। शन, शन का जो मतलब होता है, मान लीजिए कि आप, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके पड़ोस में है या फ्रेंड सर्किल में जिससे आप चाहते कि मैं दूरी बना करके रखूं। अब इसको इग्नोर करना, इसको अवॉइड करना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप शन करते हैं उसे। आप किसी सोसाइटीज़ को भी शन करते हैं कि जा मैं तुझे शन करता हूँ, यानी कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, बॉयकॉट कर देता हूँ मैं तेरा। तो शन का मतलब यहाँ पर अवॉइड सूट करेगा। शन का मतलब होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, मतलब उसे इग्नोर करते हैं अपनी तरफ से जानबूझ करके कि नहीं यार, चाहे वो कोई खाना हो, कोई फूड हो, ऑयली फूड है, आप उसको शन कर देते हैं। तो यहाँ पर शन का मतलब अवॉइड यहाँ पर सूट करेगा। तो अवॉइड है, बाकी ये सब उसके जो है वो उल्टे हैं, एंटोनिम्स है। यानी कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अलाउ मतलब इजाज़त देना, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, हर चीज़ में सामने जा रहा है। और शन का मतलब है हट जाना, हटो हटो। शन दैट पर्सन, आई हैव शन्ड दैट गर्ल, आई हैव शन्ड दैट एरिया, आई हैव शन्ड दैट सोसाइटी, इस तरीके से। तो आपके समझ में आया दोस्तों? तो बस यही था, ये 5 वर्ड्स। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आप वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ को देखना शुरू कीजिए, उसमें से मैं लाता रहूँगा। कितने वर्ड्स देने बताइएगा, नहीं तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।